ऑफ चैप्टर कोई चेंज नहीं होता पे क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम 37 इंटू 9 अपॉन। ऐसा नहीं कि हम तो नहीं लिखेंगे छोड़ देते हैं, ऐसे जस्ट अ रिकैप फॉर यू। बॉडी अपने आप को कूल करती है, नो एवरीथिंग रॉन्ग, रीसेट करना होता है गन ईच एंड एवरी क्वेश्चन पॉसिबल ऑल्सो। Hello dear kiddos, how are you? Welcome to YT's Concept Classes. I am your mentor Yogita Dhami. So this is the space where you're going to transform information around you into a long-lasting knowledge. Okay? Right now we are covering the second term syllabus for class 6 to 8th, and in this journey today we are going to start chapter 7 for class 6, that is temperature and its measurement. Okay? So what all you are going to get here? You are going to get each and every detail about the chapter in simplest way and with lots of fun. Okay? Other than that, we are going to discuss about all the possible questions from this chapter that you will might see in your examination. Okay, देखो chapter is very easy. Chapter is all about temperature, its instrument, thermometers basically, and its units also. लेकिन questions इतने easy आते नहीं हैं, ठीक है? Question थोड़ा घुमा के आते हैं. So that's why we will discuss each and every question possible also. So let's get started and see what all we have to study here. Your chapter is starting with these lines. What are these? Wrong measurements are worse than no measurements at all. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि गलत मेजरमेंट से बेटर है कि मेजरमेंट करो ही मत। ठीक है, समझते हैं आगे। देखो कितने लोगों ने सिचुएशन क्रिएट करी है घर पे, कितने बच्चों ने सिचुएशन क्रिएट करी है। सर्दियों के टाइम पे जब स्कूल नहीं जाना होता, ब्लैंकेट के अंदर रहना होता है, देन व्हाट यू डू? मम्मा बुखार आ रहा है, एंड मम्मा बेचारी किचन में काम कर रही होती है, वहां से दौड़ के आती है एंड देन शी चेक्स योर फीवर लाइक दिस, होता है ना। और मम्मा को लगता है ओहो कितना फीवर आया है मेरे बच्चे को, बेटा स्कूल मत जाओ। यस, मिशन सक्सेसफुल, होता है ना, होता है, यस वी नो दैट। लेकिन आजकल थोड़ा कम होता है क्योंकि मम्मा आजकल स्मार्ट हो गई हैं, आजकल की बच्चियां, है ना। ओके, देखो यहाँ पर वाई मम्मा इज रॉन्ग। यहाँ पर मम्मा ने जब बेबी को टच किया तो टेम्परेचर तो फील हुआ होगा, है ना। देन ओनली शी वॉज कन्विंस्ड कि फीवर आया है। But even then we are saying that this is not reliable method. This is not the correct method. Maybe the temperature was wrong. The measured temperature was wrong. Why? Try and understand with these two situations. Let's say यहाँ पर ये दो लोग हैं, दो अलग अलग सिचुएशन पे। ओहो इनके तो मुंह से धुआं ही निकल गया, एक्सट्रीम कोल्ड। ओके, होता है ना ऐसा सर्दियों के टाइम पे। ओके, so let's say this person is there in the polar region जहाँ का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये हैं जो फंस गए हैं डेजर्ट पे और इनका टेम्परेचर है, इनका एनवायरमेंट टेम्परेचर है लेट्स से 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टू एक्सट्रीम कंडीशन, कोल्ड एंड हॉट। नाउ यू टेल दिस पर्सन टू टेक बेथ, है ना, शावर करने के लिए बोल दो, और शावर का जो पानी का टेम्परेचर है उसको रख लो आप 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी ये 45 -5 डिग्री वाला भी इससे नहाएगा और ये 45 वाला भी इससे नहाएगा। तो अब मुझे बताओ किसको ये पानी, ये शावर का पानी गर्म लगेगा और किसको ये ठंडा लगेगा? जल्दी बताओ। हु नोज द आंसर? कमेंट एंड लेट मी सी किसको आता है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड। -5 डिग्री सेल्सियस जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में है, अगर उसको अचानक से 20 डिग्री वाले पानी में लेके आ जाओगे तो वो उसको फील होगा ना कि बहुत वार्म वाटर है ना। ओहो क्या मजे आ गए नहाने में, है ना। लेकिन यही पानी when this 45 डिग्री the person who is then 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर उसको इतनी गर्मी से अचानक से 20 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से नहलाओगे तो वही पानी उसको बहुत ठंडा लगेगा, है ना। इस सिचुएशन में आप ऑलरेडी होते हो। देखो मार्केट गए कभी गर्मियों के टाइम पे? गए होगे, पक्का गए होगे। ओके, अगर आप गर्मियों के टाइम पे मार्केट गए हो और उस टाइम पे किसी शॉप में चले जाओ आप जहाँ पे एसी है, एसी का टेम्परेचर यूजुअली कितना रखा जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स, है ना। तो बाहर से जब उस एसी वाली शॉप में जाते हैं तो कैसा फील होता है? वाव, है ना, वो वाव वाली फीलिंग आती है, द कोल्ड, isn't it? So what is happening here? The temperature of water is 20 degree Celsius only, but same water is felt warm by this person and this person is feeling this water is cold, है ना। तो क्या हुआ? टेम्परेचर तो वही रह गया, लेकिन इन दोनों की इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से दोनों ही वही पानी को अलग अलग टाइप का फील कर रहे हैं, है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर सेंसेस फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो देयर इज वन क्वेश्चन, ऐसे करके आपका ये स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। सो आपके अभी की एनसीईआरटी में जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें बहुत सारे इस तरह से क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंड वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आता है,
ठीक है, तो सारे के सारे आंसर आपको पढ़ने हैं उनके। देखो, कैन इट बी ऑलवेज करेक्टली जज्ड दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन? योर आंसर विल स्टार्ट्स विद नो. No, it cannot be judged correctly just by touching because our body senses are variable according to the environmental condition. ठीक है, जैसा environment होगा उसके अकॉर्डिंग हमको कोई टेम्परेचर गर्म भी लग सकता है और कोई टेम्परेचर हमको ठंडा भी लग सकता है. ठीक है, सो नाउ आई होप यू नो दैट व्हाई दिस सिचुएशन इज रॉन्ग एंड व्हाई योर मिशन वाज सक्सेसफुल. ओके, चलो मूविंग अहेड. यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है वही चीज पता करने के लिए कि आप सेंसेस पे रिलाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो. ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां से भी इस एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आ सकता है. कैसे? देखो अभी एक्टिविटी बड़ी इजी लगेगी आपको. ठीक है, करना क्या है, दिस गर्ल इज सपोज टू डिप हर हैंड इन बीकर ए एंड बी. तो ए इज हैविंग वार्म वाटर, बी इज हैविंग कोल्ड वाटर. शी इज सपोज टू डिप हर हैंड इन बोथ द कंटेनर फॉर 2 to 3 minutes. उसके बाद दोनों को उठा के एक साथ सेंट्रल वाले बी वाले में लेके आना है. बी में क्या है? बी में नॉर्मल वाटर है. ठीक है, सो दिस इज हैविंग नॉर्मल वाटर. नाउ यू हैव टू टेल व्हाट शी विल फील. आई होप यू नो द आंसर नाउ, है ना? पता है ना, अभी बताया था पहले. ओके, यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. व्हाट विल माय राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी? राइट हैंड क्या है? वार्म. वार्म से नॉर्मल में आओगे तो ठंडा लगेगा, अगर ठंड में हाथ डाला है और उसे नॉर्मल में आओगे तो वही चीज गर्म लगेगी, है ना? सो दिस इज द आंसर. करेक्ट. Okay, now we are going for temperature. What is the definition for temperature? समझ में तो पता है, सबको आता है what is temperature, है ना? लेकिन जब आप नोटबुक में, जब आप अपने आंसर शीट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? What is temperature? Temperature is the degree or temperature is the measure of hotness or coldness of a body. कितना गर्म, कितना ठंडा, यही तो टेम्परेचर होता है ना? अगर गर्म बॉडी होगी तो बोलेंगे ओह टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडा होगा तो बोलेंगे ओह टेम्परेचर कम है ना? तो देखो, अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर. हॉटर इज द बॉडी, हायर इज द टेम्परेचर. कोल्डर इज द बॉडी, लोअर इज द टेम्परेचर. सिंपल, है ना? अभी देखो, द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बिटवीन द टू बॉडीज, difference in the temperature between two bodies tells how hot body is in comparison to the other body. बड़ी complicated सी लाइन लग रही होगी. देखो अभी समझाते हैं. Let's say यहाँ पे एक ये बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है. ओह, अलग बन गया, कोई बात नहीं, उनकी गर्दन छोटी है. ठीक है, ओके. सो लेट्स से इनका टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और इनका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस. तो बताओ, अब आप क्या बताओगे? अब आप बोलोगे कौन सी बॉडी हॉट है ना? तो आप इन दोनों की कंपैरिजन करोगे तो बताओगे कौन सी बॉडी हॉट है. तो हम बताएंगे ये वाली बॉडी हॉट है. इनका नाम भी रख लेते ना, चिंटू और मिंटू. तो आप बताओगे मिंटू की बॉडी हॉट है, मिंटू को फीवर है. आप बताओगे कितने से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो कितना ज्यादा है? 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. किससे? चिंटू से. मिंटू को फीवर है और उसका फीवर, उसका टेम्परेचर चिंटू से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. So this is called comparison between the two bodies. Got it? चल, moving ahead. The device that measures the temperature is called thermometer. ये सबको पता होगा, है ना? कैसे पता होगा? NCERT आने से पहले, जो NCERT तो समर वेकेशंस में आई है, उससे पहले क्या था? ब्रिज कोर्स किया था, सबने किया था ना? तो ब्रिज कोर्स में सारे ही चैप्टर का थोड़ा बड़ा सबका चंक्स था, तो आपने वहां ऑलमोस्ट पढ़ लिया होगा टेम्परेचर के बारे में. So this is just a recap for you, isn't it? Okay. So let's go ahead and see what types of thermometers are there. There are basically 2 types of thermometer, clinical thermometer and laboratory thermometer, है ना? clinic, hospital, clinical purpose के लिए. laboratory नाम से पता पड़ रहा है जो लैब में यूज होते हैं, है ना? clinical thermometer कहाँ यूज होते हैं? to check the fever और check the human body temperature. ठीक है, चलो. clinical thermometer are again divided into categories: glass thermometer, digital thermometer and infrared thermometer. glass thermometer नाम से पता पड़ रहा है ग्लास बॉडी है इसकी. ये किसका बना हुआ है? ग्लास बॉडी का. और इसी थर्मामीटर का एक और नाम होता है क्या? मर्क्यूरी थर्मामीटर. वाई? बिकॉज इट इज हैविंग मर्क्यूरी इनसाइड. ये देखो इन सबकी पिक्चर देखो, ग्लास बॉडी है और ग्लास बॉडी के नीचे यहाँ पे क्या होता है? ये मेटेलिक पार्ट है, इसके अंदर एक मेटल होता है. कौन सा मेटल होता है? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये जीके है, पता होना चाहिए. ठीक है, तो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी इसके अंदर फिल होता है एंड मर्क्यूरी इज हाईली टॉक्सिक.
ठीक है, होता क्या है, मर्क्यूरी इज वेरी सेंसिटिव टू हीट, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो मर्क्यूरी राइज होना शुरू हो जाता है, जहां तक राइज हुआ आप पढ़ लो टेम्परेचर, है ना। सो दिस इज अबाउट द ग्लास थर्मामीटर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पहली बात, सबको इंडिया में रीडिंग पढ़नी अच्छे से नहीं आती है ना, किसी ह्यूमन एरर पॉसिबल है, हर एक को थोड़ी इतना लाइन लाइन पता है कि कितना ऊपर जाके 0.5 होगा, 0.7 होगा, है ना, तो ह्यूमन एरर्स आर पॉसिबल वाइल रीडिंग। दूसरा, आंखें कमजोर हैं अगर तो क्या कर लेंगे, फिर वो लाइन छोटी वाली दिखाई नहीं देती है, isn't it? So human error is possible while reading in this thermometer, ठीक है, इसलिए इतना कंपैटिबल नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, एक और ड्रॉबैक है इस थर्मामीटर का, क्या, इट इज वेरी रिस्की टू यूज बिकॉज इट इज हैविंग ग्लास एंड ग्लासेस आर प्रोन टू ब्रेक, अगर गिरा और बस काम तमाम खत्म, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई छोटा बच्चा है वहां पर तो इंजरी के चांसेस भी होते हैं, isn't it? अच्छा, यहाँ पर क्या है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या बताया मैंने, हाईली टॉक्सिक, अगर टूटेगा तो मर्क्यूरी भी स्पिल हो जाएगा, तो देन डिस्पोजिंग दैट मर्क्यूरी इज अगेन अ बिग टास्क, क्योंकि मर्क्यूरी इज टॉक्सिक फॉर एवरीवन, नॉट फॉर अस, फॉर एक्वेटिक एनिमल, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, ठीक है। नाउ कमिंग टू डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर इज द सेफेस्ट थर्मामीटर टू यूज, ये क्वेश्चन आता है, नेम द थर्मामीटर दैट इज सेफेस्ट टू यूज, डिजिटल थर्मामीटर, व्हाई सेफेस्ट, फर्स्ट इट इज हैविंग प्लास्टिक बॉडी, तो नो चांस ऑफ ब्रेकिंग, सेकेंड देयर इज नो मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी पे काम नहीं करता, इसके अंदर होते हैं हीट सेंसर, यहां पर क्या होता है, हीट सेंसर, तो जैसे ही किसी हॉट टेम्परेचर पे या हॉट बॉडी को टच करते हैं तो हीट सेंसर से ये यहाँ पर डिजिट्स की फॉर्म में टेम्परेचर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है ना। अब तो रीडिंग वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, यहाँ क्या था, स्केल पढ़ना नहीं आता, यहाँ तो डिजिट्स में है, कोई भी पढ़ सकता है ना। सो बाय ऑल मीन्स दिस इज द बेस्ट, नो ह्यूमन एरर, डिजिट्स में आ रहा है टेम्परेचर तो इजी टू रीड, नो टॉक्सिक मटेरियल्स सो देन सेफेस्ट टू यूज, है ना, नो ग्लास बॉडी अगेन इट इज सेफ टू यूज, दैट्स व्हाई। कमिंग टू दिस, ये सुना, ये देखा देखा लग रहा है कुछ, कब देखा था ये देखा होगा आपने कोविड टाइम पे मैक्सिमम, आजकल भी होता है वैसे यूज, कोविड टाइम पे ऐसे गन डिशुम, है ना, क्या है ये ओके, कोविड टाइम पे था क्या, कोविड टाइम पे टचिंग वाज प्रोहिबिटेड, दूर से काम होता था, है ना, तो हर गेट पे ये लेके खड़े होते थे लोग, क्यों, क्योंकि वहां पे जिसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको कोरोना हो गया बोलते थे, isn't it? तो दैट्स व्हाई इट इज अगेन फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, लेकिन कैसे, इट यूजेस द इंफ्रारेड रेज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इंफ्रारेड रेज इसमें से निकलती है और फिर उससे हीट सेंसिंग होती है, तो पता पड़ता है कितना टेम्परेचर है, बट दिस इज नॉट वेरी रिलायबल, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी बॉडी को टच थोड़ी कर रहा है ना, तो अगर इसी से आप टेम्परेचर मेजर करोगे समर्स में और इसी से आप टेम्परेचर मेजर करोगे विंटर्स में, एक्सट्रीम विंटर्स में, तो बीच का जो गैप है वहां पे एयर पार्टिकल्स में टेम्परेचर वेरिएशन होगा ना, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है इससे, ठीक है, अदरवाइज बाकी सब सेफ टू यूज। एक और क्वेश्चन, नेम द कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर, इनमें से कौन सा थर्मामीटर कॉन्टैक्टलेस है, जहां कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, इंफ्रारेड थर्मामीटर। One more question, which thermometer was extensively used during the COVID times? Infrared thermometer. Am I clear? Okay, चलो, moving ahead, here is the table for you. It is basically a differentiation table. देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर में ग्लास थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर के बीच का डिफरेंशिएशन आ सकता है, ठीक है, तो वैसे तो आपको ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है, बट कुछ बच्चों को लैंग्वेज बनाने में, खुद से बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो दैट्स वाई already written here, you can take a screenshot if you want, let's read quickly, ठीक है। इन मर्क्यूरी थर्मामीटर, ग्लास थर्मामीटर को क्या बताया था मैंने, मर्क्यूरी थर्मामीटर ही बोलते हैं, इन मर्क्यूरी थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड विद राइज इन मर्क्यूरी लेवल, यहां पर क्या होता है, इट इज मेजर्ड डिटरमाइंड विद हीट सेंसर्स, यहां पर क्या है, इट इज डिटरमाइंड विद इंफ्रारेड रेज, है ना, यहां पे मर्क्यूरी राइज से होता है, यहां पर हीट सेंसर से होता है, यहां पर इंफ्रारेड रेज से होता है, ठीक है। चलो, यहां पर कॉन्टैक्ट चाहिए, यहां पर भी कॉन्टैक्ट चाहिए, ये वाला नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर में आता है, यहां पर कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट, हेयर ह्यूमन एरर माइट अकर, बताया था मैंने, रीडिंग में अगर किसी को नहीं आता पढ़ना, वो लाइंस को समझना, है ना, तो ह्यूमन एरर इज देयर, इसमें इट गिव्स द एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर एंड हियर टेम्परेचर माइट शो सम एरर ड्यू टू सराउंडिंग कंडीशन, बताया था मैंने ना, विंटर्स में चेक करेंगे और समर में चेक करेंगे, थोड़ा बहुत फर्क तो पता पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दिस इज वेरी रिस्की टू यूज, ये वाला रिस्की होता है, क्यों होता है, क्योंकि मर्क्यूरी टॉक्सिक है और ग्लास बॉडी है ना, ग्लास इज प्रोन टू ब्रेक। ये है सेफ टू यूज, ये वाला भी सेफ टू यूज। क्लियर? आई होप यू गॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज थ्री। गॉट इट? आगे चले, चलो।
मूविंग अहेड नाउ, इसके अलावा अब मेजर कैसे करना है? पता तो पड़ गया कि थर्मामीटर कौन कौन से टाइप के होते हैं, मेजर कैसे करेंगे? देखो हाउ टू यूज। ये देखो, ये मेरे हाथ में कौन सा थर्मामीटर है? विच थर्मामीटर इज दिस? दिस इज डिजिटल थर्मामीटर। अब इसको अगर किसी को हमें यूज करवाना है या हमें यूज करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये सोचो कि यूज करते कैसे हैं। सबसे पहले इसको रखते हैं मैक्सिमम माउथ के अंदर, है ना, माउथ में रखा जाता है। कई सारे लोग आर्मपिट्स में भी रखते हैं, लेकिन सबसे रिलायबल कहां पर है? माउथ में। माउथ वाले को एग्जैक्ट टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है, ओके। तो अगर कोई चीज माउथ में रखेंगे तो क्या करेंगे? पहले उसको धोएंगे ना, वॉश करेंगे। तो यू हैव टू वॉश योर हैंड एंड यू हैव टू वॉश दिस थर्मामीटर। तो क्या पूरा पानी में डिप करना है इसको? नो, यू हैव टू वॉश ओनली दिस टिप ऑफ द थर्मामीटर। सी इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, ये ऊपर का पार्ट सारा इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पर सेल होता है, डिजिटल डिस्प्ले है। अगर यहाँ पानी जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो यू हैव टू वॉश इट इन सच अ वे दैट ओनली टिप पार्ट इज वॉश, जो माउथ के अंदर जाना है, ठीक है। चलो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट इज वॉश योर हैंड, द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर, ओके। रेस्ट, रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग। देखो, अगर आपको आपकी बुक में ना एक्टिविटी दी हुई है जहां पे आपको अपने फ्रेंड्स का मेजरमेंट करना है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, और अपना भी करना है, ठीक है। तो लेट्स से आपने एक का टेम्परेचर मेजर कर लिया और उसका कुछ टेम्परेचर आ गया। अब उसके बाद उसको वॉश कर लिया आपने, लेकिन वैसा का वैसा ही आपने दूसरे पे लगा दिया। रीसेट बटन नहीं दबाया। कहाँ है रीसेट बटन? ये देखो बटन है ना यहाँ पर, इसको ऐसे प्रेस करते हैं, देखो साउंड आया, ओके, दिस इज द साउंड। उसके बाद प्रेस करने के बाद भी आपको वेट करना है और ये LO वाला डिस्प्ले होना चाहिए। यहां से पता पड़ता है कि इट इज नाउ रेडी टू यूज। होता क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, इसके टिप पे क्या है? हीट सेंसर। तो हीट अगर इसने सेंस करी, इसका मतलब ये गर्म हो गया है, किसी के बॉडी में टच करके गर्म हो चुका है। यू हैव टू गिव इट टाइम टू कूल डाउन। अगर आपने तुरंत फटाफट यूज करा तो वो नॉर्मल, जो नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन है वहां पे तक तो आएगा ही नहीं। तो उसके बाद फिर जो टेम्परेचर दिखता है वो गलत होता है, ठीक है। सो यू हैव टू वेट टिल दिस LO, ठीक है, रीसेट करना होता है यूज से पहले। नेक्स्ट, प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ, वो तो पता है, एंड वेट टिल द थर्मामीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड। व्हेन दिस थर्मामीटर विल मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, जब पूरा हो जाएगा, जितनी सेंसिंग होनी है हो जाएगी, उसके बाद वो बीप वाला साउंड आता है, देन यू हैव टू टेक इट आउट। ऐसे नहीं कि बीच में ओहो कितना टाइम ले रहा है, थक गए, निकाल देते हैं। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो, मोर देन बिफोर वी यूज, इस इन पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट आर दीज? प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। वैसे तो मैंने सारा बता दिया अभी, बट स्टिल यहां से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर में। राइट एनी 2 प्रिकॉशंस दैट वी शुड कीप इट इन माइंड व्हाइल यूजिंग डिजिटल थर्मामीटर, है ना। यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो क्या है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस? फर्स्ट, टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। वैसे कोई पढ़ता है नहीं, सब मिला के नया यूज करना शुरू करते हैं, बट पढ़ना चाहिए। रीड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। हर थर्मामीटर, हर डिवाइस के साथ एक मैनुअल पक्का आता है, उसको पढ़ के काम करना है। नेक्स्ट, टिप ऑफ द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर, है ना, वो तो बताया था, क्योंकि नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है एक दूसरे से। नेक्स्ट, व्हाइल वॉशिंग केयर टू बी टेकन टू कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट को पानी नहीं जाना चाहिए वहां पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द टिप। देखो, थर्मामीटर को हमेशा ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉर्मल एनवायरमेंट टेम्परेचर से। सो इफ यू आर गोइंग टू होल्ड इट लाइक दिस, तो इट इज ऑलरेडी, द सेंसर इज ऑलरेडी हीटेड अप बाय दिस योर स्किन टच, ठीक है। तो हाथ हमेशा यहां से पकड़ना है, डोंट टच दिस हीट सेंसर, करेक्ट। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर, अब टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता कितना है, कैसे पता करेंगे कि किसी को फीवर है या किसी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये सब कैसे पता होता है? देखो, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली कितने के बीच में होता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल। ये अगेन दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, MCQ क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज? What is the normal range of human body temperature? 35 to 42. Got it? Now, what is the normal temperature for any human body? That is 37.
35 कम वाला बोलते हैं, 42 एक्सट्रीम फीवर वाला बोलते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अब क्या सबका 37 होता है? हमेशा क्या सबका नॉर्मल 37 आएगा? नो, ये वेरी भी करता है अलग अलग बॉडीज पे। ठीक है, अगेन इसके बेसिस पे दीज टू क्वेश्चंस आर गिवन इन योर एनसीईआरटी इन द फॉर्म ऑफ दोज व्हाट डू यू नो वाले पैचेस में। ठीक है, देखो पहला है व्हाई डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर टेम्परेचर। अगर छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बॉडी को कभी टच करोगे तो हमेशा गर्म ही लगती है, गर्म लगती है। उनके आर्म पे टमी वाला रीजन हमेशा बहुत गर्म रहता है। अच्छा, को ओल्ड पीपल में वही क्या होता है, उनकी बॉडी टेम्परेचर हमेशा कम होता है, लोअर बॉडी टेम्परेचर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो नॉर्मल जो ह्यूमन अडल्ट है उसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों का, छोटे बच्चों का ज्यादा दिखता है और जो तो ओल्ड हो जाते हैं उनका थोड़ा कम होता है। वाई? व्हाट इज द रीजन? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर पता होना चाहिए ना। ओके, देखो आंसर देखते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन वाई दे आर हैविंग स्लाइटली हायर टेम्परेचर? बिकॉज छोटे बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत बहुत ज्यादा होता है। आपने सुना होगा ना, ऐसे बोलते हैं अरे छोटे हैं सब पचा लेंगे, सब पचा लेंगे, खिला दो। सुना है ना? वाई 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 ओल्ड पीपल से दिस? बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म, उनका जो सिस्टम है वो बहुत फास्ट वर्क करता है, बिकॉज दे आर इन द ग्रोइंग स्टेज। ठीक है, तो जब सिस्टम तेज करेगा वर्क तो उतनी ही हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। दैट्स वाई द बॉडी टेम्परेचर इज हाई। ठीक है, दिस द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, लेस स्वेट प्रोडक्शन। कभी भी देखना, अगर छोटे बच्चे होंगे दौड़ रहे होंगे उनको पसीना बहुत कम आता है, उनकी बॉडी में स्वेट उतना नहीं जनरेट होता। बड़े लोगों में बहुत स्वेटिंग होती है, छोटों में नहीं होती। अब स्वेटिंग इज वन ऑफ द मेथड जिससे बॉडी अपने आप को कूल करती है। अब बड़े हो जाओगे ना, 9th क्लास में जाओगे तो समझ में आएगा ये। ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि जितना पसीना जाएगा उतना आपको ठंडा फील होगा, मतलब आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। लेकिन छोटे बच्चों में पॉसिबल नहीं है ये, छोटे बच्चों में उतना स्वेटिंग नहीं होता, तो स्वेटिंग ही नहीं होगा तो बॉडी कूल नहीं होगी, इसलिए उनका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है। एम आई क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द ओल्ड पीपल। अब ओल्ड पीपल में क्या है, उनके बॉडी वेयर एंड टियर हो गई है ना, उनके सेल्स अब वीक हो गए हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म कम हो गया है कंपैरिजन टू जो स्मॉल किड्स में क्या था, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट था। और वही चीज ओल्ड पीपल में मेटाबॉलिज्म इज वेरी लो। अगर मेटाबॉलिज्म लो है इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कम है, अगर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कम है तो हीट एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग इज ये उनके वो ना एक्टिव बहुत कम होते हैं, मतलब होते हैं ना बूढ़े जो ओल्ड लोग होते हैं वो थोड़ा धीरे चलते हैं, बैठे रहते हैं। तो अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे, देखो जब आप रनिंग करते हो तब ज्यादा आपकी बॉडी गर्म होती है, जब आप बैठे रहते हो तब बॉडी गर्म ज्यादा होती है, जब आप रनिंग करते हो। सो मोर यू आर एक्टिव, मोर हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड, so they are less active and their body metabolism is also less. That's why they are having less body temperature. Am I clear? I hope you got the answer. Chalo, moving ahead now. Scales of thermometer. So these are the 3 scales of thermometer. Scales मतलब क्या होता है? Units of thermometer. देखो, जो नॉर्मल लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है ना, तो उसी में हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर पढ़ते हैं ना, ऐसे ये भी एक तरीके से कह लो स्केल है, यूनिट्स है। ठीक है, सो स्केल्स ऑफ थर्मामीटर इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, द वे इट इज रिटन ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। व्हाई आई हैव रिटन हियर डिग्री स्मॉल एंड C कैपिटल, हियर डिग्री स्मॉल एंड F कैपिटल एंड हियर केल्विन स्मॉल? देयर इज अ रीजन, दीज आर द रूल्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, और ये भी तब है जब यहाँ पे हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 1 केल्विन। लेट्स से 1 है। ठीक है, तो देखो क्या नोटिस करने की बात है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट से पहले डिग्री लगता है, लेकिन केल्विन से पहले डिग्री नहीं लगता। अगर इनका शॉर्टकट लिखेंगे इसी को तो हम वी विल राइट 1 डिग्री। ये डिग्री के लिए हम ऐसे ऊपर डिग्री भी लगा, जैसे डिग्री एंगल में लगता है ना वैसे, तो 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखेंगे हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट यहाँ पर हम लिखेंगे 1 के, कैपिटल के, 1 केल्विन। वहां पे केल्विन में डिग्री नहीं लगता। Am I clear? Second point to notice, if वैसे तो हम यूजुअली ये वाला फॉर्म लिखते हैं, शॉर्टकट वाला, है ना, एब्रीवेशन वाला, लेकिन
इफ यू आर राइटिंग दिस, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो यू हैव टू नोटिस, ऐसा नहीं कि हम तो नहीं लिखेंगे छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना है, यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द फुल फॉर्म, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिजिट और डिग्री के बीच में गैप होना चाहिए. दूसरा, डिग्री हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, डिग्री में कभी कैपिटल डी नहीं आता, ठीक है. उसके बाद जो भी आपका यूनिट है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर केल्विन को हम फुल केल्विन लिख रहे हैं, के नहीं लिख रहे, तो उस टाइम पे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है केल्विन, कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता. गॉट इट. वन मोर थिंग, ये सब है तब जब 1 के लिए है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा होगा, अगर यहां पर 1 की जगह 10 कर देते हैं इसको, तो इन दैट केस 10 डिग्रीज, यहां पर एस आता है, 10 डिग्रीज सेल्सियस, 10 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. अब 10 केल्विन्स नहीं होता, 10 केल्विन ही रहता है, ठीक है. वन मोर थिंग टू नोटिस. अच्छा, लेकिन यहां लिखने में कोई चेंज नहीं होगा, यहां तो बस ऐसे लिख दो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, अच्छा 10 है ये, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 10 केल्विन, है ना. शॉर्टकट इज ऑलवेज इजी, ठीक है. अच्छा, वाई आई एम फोकसिंग हियर, बिकॉज अगेन इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, हियर इन दिस येलो बॉक्स सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ने हैं ये, यहाँ से एमसीक्यू में बना के क्वेश्चन दे देते हैं टीचर, ठीक है. देखो, 3 scales, Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale starts with capital letter. No, okay. For the units of for the temperature, देखो कैसे लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट. The word degree starts with lower case while Celsius and Fahrenheit starts with capital letter. Again, the unit Kelvin starts with lower case letter only. ठीक है, केल्विन हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होता है. सिंबल कैसे होते हैं, सिंबल देखो, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और कैपिटल के. केल्विन का सिंबल कैपिटल के होगा, लेकिन पूरा नाम में स्मॉल के आता है. ओके, नोट दैट डिग्री साइन इज नॉट रिटन विद के साथ कोई डिग्री साइन नहीं है. उसके अलावा और क्या है, हर यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा. यूजुअली हमारी क्या आदत होती है, जब हम एब्रीवेशन किसी का लिखते हैं तो हम उसके पीछे डॉट लगा देते हैं. नो, सेंटेंस अगर खत्म है तब तो डॉट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है. ओके, फॉर टेम्परेचर्स मोर देन 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, देन यूज द प्लूरल ऑफ डिग्री, दैट इज डिग्रीज, व्हाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट. यानी कि फुल फॉर्म लिखेंगे तभी डिग्रीज आएगा, अदरवाइज नॉर्मल में नहीं आता, ठीक है. अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहां से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 10 डिग्री सेल्सियस. मान लो 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे दे दिया, ठीक है. तो अब आपको वहां पे दिए होंगे 10 ये कैपिटल डी और सेल्सियस, फिर दिया होगा 10 स्मॉल डी और यहाँ पे एस नहीं लगाया होगा, फिर सेल्सियस, ठीक है. फिर एक में सी भी छोटा कर देंगे. तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देन यू हैव टू नोटिस हाउ टू आंसर. गॉट इट. चलो, मूविंग अहेड. अब आते हैं कैलकुलेशन पे. अभी तो देखा हमने लिखना कैसे है, ठीक है. नाउ लेट्स गो फॉर कैलकुलेशन. देखो, डिग्री सेल्सियस इज द मोस्ट अबंडेंटली यूज्ड इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में हम क्या यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस. लेकिन अच्छा, हॉस्पिटल और क्लिनिकल पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट. लेकिन इस पूरे वर्ल्ड में जो लेबोरेटरी जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दैट ऑल यूजेस केल्विन. तो अब कौन सा बेस्ट है, बेस्ट कुछ नहीं है एक्चुअली. विच इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, किलोमीटर भी नहीं है. ऐसे ही स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन. गॉट इट. ओके, अभी पढ़ेंगे आगे उसके बारे में. देखो, अब इसको करते हैं थोड़ा बहुत कन्वर्जन फटाफट से. ये देखो, अब 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम बोल रहे हैं, है ना, तो यहां पर कितना फ़ारेनहाइट और कितना केल्विन कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे. ऐसे ही ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बोला 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो फ़ारेनहाइट में कितना बोलेंगे उसको कैसे पता करेंगे. इसके लिए है फॉर्मूले. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम सेल्सियस. क्या फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन है सिलेबस में, है ना. यहाँ से अगर हो सकता है, अगर आपके स्कूल में पढ़ाया है तो सॉल्व करने के लिए आता है. ये तो पक्का ही है, ये तो है ही, हर स्कूल में है ये, तो यहाँ से तो आ ही सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ईजी है. कैसे, केल्विन निकालने के लिए कैपिटल के इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस
उसमें सिर्फ आप ऐड कर दो 273, एक्चुअल इज 273.16, लेकिन आप अभी छोटे बच्चे हो तो आपको 0.6 का वेवर दिया जाता है, तो 1.16 लेने की जरूरत नहीं है, बस 273 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, करके देखते, देखो यहाँ पे देखो। अच्छा, जीरो के लिए हम पहले पता कर रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री में कितने फ़ारेनहाइट कितने केल्विन, तो 0 डिग्री में कितने फ़ारेनहाइट यहाँ पे रख दो, 0 × 9/5 + 32, ये 5 है। हाँ, अब 0 से एनीथिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इज 0 ओनली, सो कितना आया, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू आ गया ये 32 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द आंसर। एम आई क्लियर? यहाँ देखो केल्विन कितना आएगा, केल्विन में रखो, डिग्री सेल्सियस हो गया 0 + 273, आई टोल्ड यू ना 0.16 इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर क्लास, कितना आया 273, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन। एम आई क्लियर? चलो फटाफट से इसको निकालते हैं, किसके लिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ये बताया था मैंने, ये वाला 37 डिग्री सेल्सियस। फटाफट रखो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस कितना है 37 इंटू 9/5 + 32, करो आप देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, है ना, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 27 + 6 33/5 इंटू 32, सॉरी +32, हाँ, डिवाइड इसको करो फटाफट से, 5 6 30, 5 6 30, 3 बचा, अगेन 5 6 30, अगेन 5 6 30, बस चलता रहेगा। ठीक है, चलो अब प्लस कर लो, सो 66.66 आता रहेगा ये, तो 6 यहाँ पर आ गया, 6 + 2 हो गया 8 एंड 6 + 3 हो गया 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देखो, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर ह्यूमन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपका एग्जाम में सेल्सियस में भी आ सकता है और फ़ारेनहाइट में भी आता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 37, व्हाट इज इट इन फ़ारेनहाइट 98.6। Am I clear? So this was all about the thermometer and the temperature. कैसे मेजर करना है, कौन कौन से यूनिट हैं, कितना टेम्परेचर होता है, एवरीथिंग। Got it? So now we are moving for laboratory thermometer. We are done with the clinical thermometer. Moving for laboratory. Laboratory में जो यूज होता है वो वाला, ये देखो, अगर आपकी मैम लेबोरेटरी में लेके गई होंगी या फिर लेबोरेटरी से थर्मामीटर लाई होंगी तो पक्का देखा होगा, इस तरीके का होता है। कई सारे स्कूल में अभी भी व्हाइट थर्मामीटर ही यूज होता है। व्हाइट थर्मामीटर इज एग्जैक्टली लाइक द क्लिनिकल थर्मामीटर, ऐसा लगो खींच दो उसको, ऐसे लंबा, इतना बड़ा होता है। ठीक है, ओके। ये कौन सा है, ये येलो थर्मामीटर है। ये यूजुअली येलो थर्मामीटर विद रेड बल्ब, एक्चुअली इनके अंदर होती है एल्कोहल। इस वाले थर्मामीटर में, इस वाले थर्मामीटर क्या होती है, एल्कोहल, उसमें कलर डाल देते हो, रेड कलर हो जाता है। जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है उसमें तो मर्क्यूरी ही होता है, पता है? ओके, देखते हैं आगे। सो लेबोरेटरी थर्मामीटर इज द थर्मामीटर विच इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट इज हैविंग स्केल फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। ये देखो लिखा होगा कहीं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड, सील्ड तो होगा ही ऑब्वियसली, नहीं तो आने चाहिए थर्मामीटर बस से मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा। ओके, एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इट इज अ बल्ब। इसको क्या बोला जाता है, ये रेड वाला पार्ट लेबलिंग के लिए आता है, ये अगेन 1 मार्कर में ये आना चाहिए, बल्ब। वैसे यहाँ पे किंक भी होता है लेकिन आपके बुक में दिया नहीं है किंक के बारे में। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं फिर। एट वन एंड ऑफ द बल्ब देयर इज अ बल्ब, एट वन एंड ऑफ द ट्यूब देयर इज अ बल्ब विच इज कंटेन्स लिक्विड। ठीक है, उसके अंदर कौन सा होता है, लिक्विड। अभी बताया था मैंने। द लिक्विड यूज इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली एल्कोहल। आजकल जो यूजुअली यूज हो रहे हैं वो एल्कोहल वाले यूज हो रहे हैं, कलर्ड मिला देते हैं, उसमें कलर मिला देते हैं रेड कलर का, और मर्क्यूरी। ठीक है, द रेंज इज फ्रॉम -10 to 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रेंज है, -10 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस। रेंज अगेन अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, -10 to 110, विच इज द केमिकल यूज इनसाइड द लेबोरेटरी थर्मामीटर, एल्कोहल और मर्क्यूरी। ठीक है, नाउ हाउ टू रीड द क्लिनिकल थर्मामीटर। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ग्लास थर्मामीटर को कैसे यूज करते हैं। बेसिकली क्लिनिकल थर्मामीटर ग्लास से बना हुआ है ना, दैट्स व्हाट। ठीक है, ग्लास थर्मामीटर यानी क्लिनिकल लेबोरेटरी में जाके थर्मामीटर को कैसे रीड करेंगे, दैट वी हैव टू फोकस। फर्स्ट,
When the thermometer is immersed in water, the bulb should not touch the bottom on the side of the beaker. देखो, इसको समझने के लिए ना, let's say आपने गैस में रखा है बर्तन. अब गैस के ऊपर अगर आपने कोई बर्तन रखा तो सबसे पहले क्या गर्म होगा? सबसे पहले क्या गर्म होगा? जो पार्ट गैस से टच है वही तो ना, वही तो बॉटम वो सबसे पहले गर्म होती है, उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है, फिर वहां से हीट का कंडक्शन आगे स्टार्ट होता है बाकी चीजों में, है ना. सो दैट्स वाई यहां लिखा हुआ है क्या, ये जो बल्ब है वो आपका बीकर का कोई भी पार्ट टच नहीं होना चाहिए उसमें. वाई? बिकॉज अदरवाइज टेम्परेचर वेरिएशन होगा. हमें मेजर क्या करना है? हमें मेजर करना है ये जो अंदर केमिकल है उसका टेम्परेचर. अगर आप बीकर पे टच कर दोगे तो फिर तो बीकर का टेम्परेचर हो गया ना, और बीकर का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा कंपैरिजन, अगर गर्म कर रहे हैं तो, है ना, तो वो ज्यादा हो जाएगा. Am I clear? So we should always avoid touching the bottom of the beaker or the sides of the container. Am I clear? चलो, moving ahead. Next, the thermometer should be held vertically. अब थर्मामीटर को ऐसे नहीं कि मर्जी ऐसे स्लांट छोड़ दिया उसको, ऐसे टेढ़ा करके ऐसे रखा और ऐसे करके छोड़ दिया. No, you have to hold it properly. अच्छा, होल्ड नहीं करना पड़ता. लेबोरेटरी में जाके वहां देखेंगे, अभी देखेंगे सेटअप, तो वहां पे थर्मामीटर को होल्ड करने के लिए भी क्लैंप्स होते हैं. ठीक है, उसको ऐसे सेट किया, अभी देखेंगे आगे. So you have to hold it vertically. Next is the temperature must be read while the thermometer is immersed in water. अच्छा, कुछ बहुत बुद्धिमान बच्चे क्या करते हैं वहां जाके लेबोरेटरी में, अच्छा थर्मामीटर तो पहले छोड़ दिया और फिर गप्पे मारना शुरू. तो छोड़ दिया तो उसने बीकर का बॉटम भी टच कर लिया, स्लाइंट भी हो गया, और उसके बाद बोलते ओहो गर्म हो गया, देखो देखो टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऐसे उठाया और फिर रीड करना शुरू. लाइट में देखते हैं, लाइट में. नो, एवरीथिंग रॉन्ग. फर्स्ट, don't touch the beaker system. Second, keep it straight. Third, when you are measuring the temperature, you have to measure it when it is immersed. अगर ऐसे जैसे ही बाहर निकाला तो सीधे 1-2 डिग्री का तो वैसे ही वेरिएशन हो जाता है. Got it? Okay. What next? While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of liquid column. Means ऐसा नहीं है कि ऐसे थर्मामीटर यहाँ पे है और आप ऐसे यहाँ से पढ़ रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे बिल्कुल बेंड होके पढ़ रहे हो. No, the liquid column, जो भी आपका थर्मामीटर का लेवल है उसके बिल्कुल सामने आपका होना चाहिए, वो आपकी आईज उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए. वाई? बिकॉज होता क्या है, लिक्विड में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन की वजह से हम कई बार रीडिंग को ऊपर नीचे पॉइंट्स का वेरिएशन आ जाता है. ठीक है, सो आई शुड बी ऑलवेज इन लेवल ऑफ द रीडिंग. मूविंग अहेड, नाउ सम मोर अबाउट थर्मामीटर. ये आपका अगेन वो उसमें दिया हुआ है येलो बॉक्स में, आपके ही बुक का स्क्रीनशॉट है. ठीक है, क्या है देखो, यहाँ पर क्रश्ड आइस में देखो थर्मामीटर का क्लैंप देख रहे हैं, ऐसे क्लैंप में थर्मामीटर को लगा सकते हैं, ऐसे इतनी देर पकड़ के नहीं रखना होता लेबोरेटरी में. ठीक है, सो दिस इज द आइस वाला कंडीशन वेयर वी आर चेकिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेसिकली द वाटर, और यहाँ पर इसको बॉईल कर दिया है. ठीक है, और हमको फिर यहाँ पे रीडिंग नोट करनी होती है. पॉइंट ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो, रीड द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम. मीन्स एक बार आपने आइस को रख दिया तो आपको टेम्परेचर दिखा होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री होगा ऑब्वियसली, है ना, पता होगा शायद. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. हाँ, तो जैसे ही फ्रीजिंग और बॉइलिंग शुरू होगी तो आपको 0 और 100 दिखेगा. अब आपको वो चीज थोड़ी देर बाद फिर से देखनी है, मतलब आप 5 मिनट्स वेट कर लो, उसके बाद फिर देखो कि टेम्परेचर कितना है. तो आपको क्या दिखेगा, यू हैव टू नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. कोई चेंज नहीं होता. मैजिक हो जाता, मैजिक. यहाँ पर जब तक ये पूरी आइस इस पूरे सिस्टम मतलब बीकर में जब तक ये आइस रहेगी तब तक 0 डिग्री से टेम्परेचर वेरी नहीं होगा, नहीं इधर उधर जाएगा. ठीक है, सेम जब तक ये पूरा पानी बॉईल नहीं हो जाता 100 डिग्री पर ही टेम्परेचर रुक जाता है. वाई? अब बोलोगे क्यों ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, नीचे तो गर्म गैस ऑन है, फिर क्यों? एक्चुअली वहां पर हिडन हीट का कंसेप्ट आता है. ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है, 9th में है, डिटेल में. ठीक है, सो हिडन हीट इज देयर, हीट छुप जाती है, पार्टिकल्स उसको छुपा देते हैं अंदर. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. नाउ हाउ टू रीड द स्केल. ठीक है, कैसे स्केल को पर्टिकुलर रीड करना है, इन पे क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, 100%. ठीक है, देखो ये आना चाहिए. कैसे? अब आपको अपना जो नॉर्मल स्केल है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है वो तो होगी ना सामने, उसको निकाल लो, अपने सामने रख लो, इजी हो जाएगा समझना. ठीक है, देखो थर्मामीटर इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल. ये देखो इस वाले थर्मामीटर में अब हम क्या करेंगे, हम थर्मामीटर को रीड करेंगे सिर्फ किसी 2 टेंस के बीच में, 10 के वेरिएशन में. या तो आप 10 से 20 वाला ले लो, या तो आप 0 से 10 वाला. 0 से 10 बेस्ट रहता है ना.
कभी भी 10 से 10 मत ले लेना, ये 20 है, 10 ये -10 है ना, दिस इज -10 एंड दिस इज 10, तो 20 का वेरिएशन आ गया ना, ठीक है। तो क्या करो, 0 से लो, हम ये वाला मेजर करने का, रीड करने का ट्राई करेंगे। सब में देख लो, यहां से ये वाला हम मेजर कर रहे हैं। व्हाट आर द क्वेश्चंस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर दे देंगे, है ना। अब आपको इसमें बताना है कि पर मार्क 1 मार्क इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मच टेम्परेचर। सब में ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है। इसमें 1 मार्क कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, तो कैसे पता करते हैं? इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन है। देखो पहले तो मार्क काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 टेंस के बीच में, ये 10 के वेरिएशन में 1 2 3 4 5, देयर आर 5 मार्क्स, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 2 जा 5, तो यानी 1 मार्क इज शोइंग 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस वाले में देखते हैं। अच्छा, यहाँ वाले में कुछ ज्यादा दिख रहा है आपको? पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ देखते हैं। देखो मैं बताती हूँ, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उन 10 के बीच अभी एक छोटे 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 ये वाली लाइंस भी है, ये वाली, ये पॉइंट 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 लगा रही हूँ मैं, ठीक है। तो यानी बेसिकली 20, यहाँ पर कितना है 20, तो 20, तो 10 का हम रीडिंग ले रहे हैं और 20 लाइन्स है, तो कितना हो गया? हाफ। हाफ का मतलब कितना होता है? 0.5। तो दिस मार्क इज शोइंग 0.5, दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर शोइंग 0.5 का, हर मार्क 0.5 का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ वाला देखो, यहाँ के बीच में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि यहाँ पे 1 मार्क 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, जस्ट हैव अ लुक। ड्रॉ द स्केल ऑफ थर्मामीटर इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन रीच 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से बताओ कौन सा स्केल आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। यहां से आपको दिस स्केल यू हैव टू ड्रॉ। तो ड्रॉ करने के लिए थर्मामीटर नहीं ड्रॉ करना है, वहां थर्मामीटर मत ड्रॉ कर लेना, वहां पर सिंपल एक लाइन बना लो, मार्किंग बना दो, कुछ कहीं से भी 20 to 30, 30 to 40 कहीं से भी ले लो। जैसे एग्जाम में यहाँ दिया हुआ है 10 to 20 के बीच में बताओ, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10 डिग्री और यहाँ पर आपको लेना है 20। अब इनके बीच में आपको छोटी छोटी लाइन बनानी है, तो दैट्स वाई डोंट फॉरगेट टू टेक योर स्केल टू द स्कूल। एग्जाम टाइम पे स्केल जाना नहीं भूलना, ठीक है। तो स्केल यहाँ पे रखना है और आपको फिर मार्क करना है, और उनके बीच में फिर छोटे छोटे मार्क और बनाने पड़ेंगे। यहाँ देखो स्केल वाली मार्किंग के बाद छोटे छोटे वाले मार्किंग भी है, ठीक है। सो बेसिकली आपको इन 10 से 20 के बीच में 20 मार्किंग बनानी पड़ेगी। 0.5 है ना, 0.5, तो 0.5 के लिए 10 के बीच में 20 की मार्किंग करनी होती है। गॉट इट। इसी में क्वेश्चन दूसरा क्या आ सकता है, शो द स्केल वेयर एवरी मार्क इज रिप्रेजेंटिंग 1 डिग्री, तो फिर आपको 10 बनाने पड़ेंगे। 2 डिग्री पूछेंगे तो 5 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन ऐसे भी है आपके एनसीईआरटी में ही है शायद, which thermometer you will use for measuring 35.5 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन सा थर्मामीटर एक्यूरेटली आपको 35.5 डिग्री सेल्सियस बताएगा, बताओ। अब 0.5 कौन सा दिखा रहा है, ये तो सीधे 111 का वेरिएशन ले रहा है, वो तो 22 का ले रहा है, तो 0.5 वाला ये है ना। तो 0.5 जहां पे आ जाता है वहां पे वो 20 का डिफरेंस, 20 मार्किंग वाला आपको थर्मामीटर लेना पड़ेगा। Am I clear? यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, सो प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ऐसे कुछ टफ चीज नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एयर थर्मामीटर। यूजुअली स्टैंडर्ड जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं ऐसा लगा होता है, ये जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है ना, वैसे ये भी लगा होता है, ठीक है। सो एयर थर्मामीटर इट इज हंग ऑन द स्कूल लेबोरेटरीज, डॉक्टर्स क्लिनिक, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ठीक है। होता क्या है, अगेन आपका येलो बॉक्स फिर से आ गया। देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर इज द इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एज इट इज मॉनिटर्ड एट द डे वेदर स्टेशंस, ठीक है। वेदर स्टेशन इसको मेजर करते हैं और फिर वेदर रिपोर्ट में देते हैं, ठीक है। ओके, बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, तो टेम्परेचर वेरी करता है। देखो गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा एयर का, सर्दियों में कम मिलेगा, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एयर टेम्परेचर। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, what is air thermometer? Air thermometer is used for air temperature. What is air temperature? The temperature of environment, the temperature of air. Got it? चलो next here, who is she? She is weather woman of India. क्या नाम है इनका? इनका नाम है अन्ना मानी, ठीक है। अन्ना मानी इज वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एमसीक्यू, हु इज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या क्या इन्होंने, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया मीन्स अन्ना मानी, शी वॉज अ मेट्रोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट भी थी,
ठीक है। इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस करे, बहुत सारे मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए वेदर से रिलेटेड। सबसे बेस्ट इनका जो इंस्ट्रूमेंट अभी तक जाना जाता है दैट इज ओजोनोसोड। ओजोनोसोड, ठीक है, ओजोन की लेवल को चेक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ओके, लास्ट सम मोर पॉइंट टू नो फ्रॉम योर बुक। देखो, इस पूरे यूनिवर्स में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जा सकता है इसका अभी कोई पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार्स कोई पहुंचा थोड़ी स्टार के अंदर तक कितना टेम्परेचर है, तो कितना भी हो सकता है, लेकिन लोएस्ट टेम्परेचर पता कर लिया है। देखो, द टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द सन इज एज हाई एज 15 मिलियन, ये भी एक गेस है। देयर आर ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग मोर इवन हायर टेम्परेचर, ठीक है। हाउएवर, एज पर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग देयर इज अ लिमिट टू द लोएस्ट टेम्परेचर, लिमिट टू द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड। और जो वो लोएस्ट टेम्परेचर पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल है वो कितना है, वो है 0 केल्विन। कितना है? 0 केल्विन। देखो, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस कितना था? 273 केल्विन, यही था ना। अच्छा, 1 डिग्री सेल्सियस कितना था? 1 डिग्री सेल्सियस में 1 प्लस कर दो तो 274 केल्विन। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 373 केल्विन, है ना। ये हम बढ़ा रहे हैं, अब इसको कम करना शुरू कर दो। तो अब इसमें से अगर माइनस 1 करेंगे तो कम करते 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 क्या होगा? ये देखो, कम करते करते -273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस। देखो, -5 डिग्री सेल्सियस कितना कम होता है बताओ? होता है ना, -5 -10 बहुत कम होता है। ऐसे ही माइनस नीचे 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 आते आते अगर आप -273.15 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए, उसको बोला जाता है 0 केल्विन। एंड 0 केल्विन इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। अगेन वन मोर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग एब्सोल्यूट जीरो? तो वहां क्वेश्चन दे देंगे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 केल्विन, 273 केल्विन, इस तरीके से। तो ये भी अपने आप पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, एक और चीज यहाँ बताई हुई है, व्हेन थर्मामीटर वाज नॉट देयर, जब तक उन मतलब थे ही नहीं, पीपल यूज्ड टू चेक द पल्सेस फॉर मेजरिंग द फीवर, ठीक है। तो ये एक टेक्निक थी पहले के टाइम पे। अगेन, ये रिलायबल नहीं था क्योंकि पल्सेस तो अगर आप दौड़ के आ जाओगे 2 किलोमीटर तो भी तेज जाएंगी, है ना। सो दैट वाज नॉट द reliable method. Got it? I hope you got to know each and every detail of this chapter, and also you got a clear idea that what type of question you might expect in your examination. Got it? I hope you got to know about all this with lots of fun and you enjoyed watching this video. Got it? Now stay tuned for further updates. I'll bring new chapters also as soon as possible. So spread the video, like and subscribe. Don't forget that. Okay. God bless. Bye bye.